दोस्तों, भगवान राम के बाल्यकाल का एक प्रेरक प्रसंग मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, कैकई माता बैठी बैठी कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते वो वर्षों पुराने स्मृति कोश में चली गई। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वे राम और भरत को बाण संधान की प्रारंभिक शिक्षा दे रही थी। जब उन्होंने भरत से घने वृक्ष की डाल पर चुपचाप बैठे हुए एक कपोत पर लक्ष्य साधने के लिए कहा, तो भरत ने भावुक होते हुए अपना धनुष नीचे रख दिया और कैकई से कहा कि हे माँ, किसी का जीवन लेने पर यदि मेरी दक्षता निर्भर है तो मुझे यह दक्षता नहीं चाहिए। मैं इस निर्दोष पक्षी को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। उसने क्या बिगाड़ा है जो उसे मेरे लक्ष्य की प्रवीणता के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। इस पर माता कैकई बालक भरत के हृदय में चल रहे भावों को बहुत अच्छे से समझ रही थी। ये बालक बिल्कुल यथा नाम तथा गुण ही है, भावों से भरा हुआ, जिसके हृदय में प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। तब कैकई माता ने राम से कहा, पुत्र राम, उस कपोत पर अपना लक्ष्य साधो। राम ने क्षण भी न लगाया और उस कपोत को भेद कर रख दिया। राम के सधे हुए निशाने से प्रसन्न होकर माता कैकई ने राम से पूछा, पुत्र, तुमने उचित अनुचित का विचार क्यों नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पर तनिक भी दया नहीं आई? राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माँ की आज्ञा है। उचित अनुचित का विचार करना ये माँ का काम है। माँ का संकल्प, उसकी इच्छा, उसके आदेश को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। तुम मुझे सिखा भी रही हो और दिखा भी रही हो। तुम हमारी माँ ही नहीं, गुरु भी हो। यह किसी भी पुत्र का, शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु, अपनी माँ के दिखाए हुए, सिखाए हुए मार्ग पर निर्विकार, निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। अन्यथा गुरु का सिखाना और दिखाना सब व्यर्थ हो जाएगा। कैकई ने आह्लादित होते हुए राम को अपने अंक में भर लिया था और दोनों बच्चों को लेकर राम के द्वारा गिराए गए कपोत के पास पहुंच गई। भरत आश्चर्य से उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने अपने पहले ही प्रयास में मार गिराया था। पक्षी के वक्ष में बाण घुसा होने के बाद भी उन्हें रक्त की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। भरत ने उस पक्षी को हाथ में लेते हुए कहा, माँ, यह क्या? ये तो खिलौना है। तुमने कितना सुंदर प्रतिरूप बनाया है इस पक्षी को। मुझे ये सच का जीवित पक्षी प्रतीत हुआ था, तभी मैं इसके प्रति दया के भाव से भर गया था। माया से वशीभूत होकर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसके लिए माँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब कैकई ने बहुत ममता से कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं। क्योंकि लक्ष्य भेद में प्रवीण होते ही व्यक्ति स्वयं जान जाता है कि किसका वध करना है और किसका नहीं। किंतु स्मरण रखो, जो दिखाई देता है आवश्यक नहीं कि वह वास्तविकता हो, और ये भी आवश्यक नहीं कि जो वास्तविकता हो वह तुम्हें दिखाई दे। कुछ जीवन संसार की मृत्यु के कारण होते हैं तो कुछ मृत्यु संसार के लिए जीवनदायी होती है। तब भरत ने बहुत स्नेह से पूछा कि हे माँ, तुम्हारे इस कथन का अर्थ समझ नहीं पाया। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जीवन के पीछे मृत्यु है या इस मृत्यु में जीवन छुपा हुआ है? वृक्ष के नीचे शिला पर बैठी हुई कैकई ने एक अन्वेषक दृष्टि राम और भरत पर डाली। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे धरती पर बैठे हुए बहुत धैर्य से उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धैर्य विश्वासी चित्त का प्रमाण होता है और अधीरता अविश्वासी चित्त की चेतना। कैकई को आनंद मिला कि उसके बच्चे विश्वासी चित्त वाले हैं। उन्होंने बताया, आसार में से सार को ढूंढना और सार में से आसार को अलग कर देना ही संसार है मेरे बच्चों। आसार में सार देखना प्रेम दृष्टि है और सार में आसार को अलग करना ज्ञान दृष्टि।
पुत्र भरत, तुम्हारा चित्त प्रेमी का चित्त है, क्योंकि तुम्हें मृण्मय भी चिन्मय दिखाई देता है। और पुत्र राम, तुम्हारा चित्त ज्ञानी का चित्त है, क्योंकि तुम चिन्मय में छिपे मृण्मय को स्पष्ट देख लेते हो। राम ने उत्सुकता से पूछा कि हे माँ, प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर होता है? माँ ने कहा, वही अंतर होता है पुत्र जो कली और पुष्प में होता है। अविकसित ज्ञान प्रेम कहलाता है और पूर्ण विकसित प्रेम ज्ञान कहलाता है। हर सद्गृहस्थ अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शक्ति चाहता है, क्योंकि संतान माता पिता की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आधार होते हैं। इसलिए वे अपनी संतानों के नाम उनमें व्याप्त गुणों के आधार पर रखते हैं। तुम्हारी तीनों माताओं और महाराज दशरथ को इस बात की प्रसन्नता होगी कि हमारे सभी पुत्र यथा नाम तथा गुण के हैं। कैकेयी माता ने कहा कि हे भरत और राम, तुम सभी भाइयों में श्रेष्ठ हो, ज्ञान स्वरूप हो, क्योंकि उसमें भक्ति, शक्ति, वैराग्य, सभी के सुसंचालन की क्षमता है। इसलिए तुम सभी सदैव राम के मार्ग पर उसके अनुसार उसे धारण करते हुए चलना। तो दोस्तों, भगवान राम हम सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।